से बाहर निकालो। जो अत्यंत पतिव्रता पत्नी सुनीति है, जो धर्म परायणा है, आज सुरुचि के प्रेम के जाल में फंसकर उत्तानपाद जी महाराज ने सुनीति को अपने जीवन से ही बाहर कर दिया। महारानी सुरुचि के साथ उत्तानपाद रहने लगे। संयोगवश जिस समय उत्तानपाद ने अपनी पहली प्रथम पत्नी सुनीति, जो धर्मपरायणा है, उसको महल से जब बाहर निकाला तो वो गर्भवती थी। वो तो महल से बाहर जाकर एक सुंदर कुटिया का निर्माण करके रहने लगी, लेकिन अब इस राज्य का जंजाल भी ना रहा, तो अब सुनीति संतों के साथ भगवत कथा सत्संग करने लगी। संतों का संग और भगवत कथा का उस गर्भवती स्त्री सुनीति पर ऐसा प्रभाव पड़ा और उस गर्भस्थ शिशु पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि जब उसने जन्म लिया महाराज, तो अद्भुत तेज पूर्ण शिशु रहा और उनका नाम हुआ ध्रुव जी महाराज। और दूसरी पत्नी सुरुचि से भी एक पुत्र हुआ उत्तानपाद को, जिनका नाम हुआ उत्तम। अब ये जो बाहर कुटिया में पहली पत्नी रह रही धर्मपरायणा सुनीति है, अपने पुत्र का बहुत सुंदर ढंग से लालन पालन करने लगी। संतों के सत्संग में ले जाती, वेदों का अध्ययन कराती, पुराणों की चर्चा सुनाती। एक दिन की बात है, ध्रुव जी महाराज अपने उस राज्य के कुछ छोटे छोटे बच्चों के साथ, बालकों के साथ खेल रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे। किसी बच्चे ने कह दिया कि हमारे पिता तो हमें घुमाने के लिए बड़ी दूर दूर ले जाया करते हैं, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? मैंने नहीं देखा कि तुम्हारे पिता भी कभी तुम्हें घुमाने के लिए ले जाते हो, तुम्हारे साथ कभी खेलने आते हो। तो ध्रुव जी महाराज ने आज दौड़ते हुए आए। ध्रुव जी महाराज अपनी माँ से पूछा, तो माँ ने बता दिया। माँ ने इधर उधर की बातें करके उस बात